फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 को कवर करेंगे BSOS 184 के, जो है हमारा टेक्निक ऑफ एथनोग्राफिक फिल्म मेकिंग। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कह दूं कि जो चैप्टर 3 है और जो चैप्टर 4 है इसे मैं आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा और उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो है डेज के लॉसेस ना हो और मैं कम समय में जो है पूरे वीडियोस को कवर कर सकूँ। तो दोस्तों, मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि बच्चे जो हैं वीडियोस को देख रहे हैं पर वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, है ना। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए इसमें, और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है और मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस तभी लेके आ पाऊँगा ना जब आप दोस्तों चैनल को ग्रो करने में हेल्प करोगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को जो है बनाने का हमारा मोटिव यही होता है कि आप लोगों को बेनिफिट्स मिले, है कि नहीं। पर हमें क्या है, उसको मोटिवेशन के लिए तो आपको एटलीस्ट वीडियो को लाइक आप कर ही सकते हो, है कि नहीं दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं समय को बिना बर्बाद किए। तो सबसे पहला हमारा बेसिक चीज है शॉर्ट। तो दोस्तों शॉर्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बताना चाहूँगा। कोई भी सेंटेंस अगर हमें इंग्लिश का बनाना होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं। अल्फ़ाबेट से वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ बनते हैं, है कि नहीं। सिमिलरली जब हम वीडियोस बनाते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी सी छोटी इकाई को हम बोलते हैं शॉर्ट। ये एक यूनिट है पूरे एक फिल्म का। अभी यूनिट कैसे बना वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कोई भी एक फ़ोटो है, फ़ोटो को अगर मैं क्लिक करता हूँ और एक ही सेकंड में मैं 16 या 16 से ज़्यादा पिक्चर्स अगर मैं एक सेकंड में प्रोजेक्ट करता हूँ तो उसे हम बोलते हैं एक फ्रेम। ठीक है दोस्तों। और जब बहुत सारे कलेक्शन करते हैं हम फ्रेम का और एक सिंगल शॉट बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं शॉट। समझ गए दोस्तों। एक पिक्चर क्लिक किया, एक सेकंड में आप जितने प्रोजेक्शन करोगे उससे जो फ्रेम बनता है उसी को हम बोलते हैं शॉट। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज शॉर्ट, तो आप यहां से इसका आंसर देंगे, शॉर्ट इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द विजुअल लैंग्वेज। इट इज द कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स। Basically, frame is a still image recorded by the camera and a number of frames together form a shot। तो ये हो गया इसका आंसर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे आप नोट कर सकते हो या फिर अपने बुक में मार्क करके चलो। बुक को आप अपने साथ खोल के रखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों। अभी टाइप्स ऑफ शॉट्स एंड द यूजेस पढ़ेंगे, कितने तरह तरह के शॉर्ट्स हैं और उनके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है। तो शॉर्ट्स को हम जनरली 4 तरह से क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से शॉर्ट के तरीके हैं, सबसे पहले तो हम शॉर्ट को क्लासीफाई करते हैं हमारा कैमरा कहाँ मूव कर रहा है। सेकंड, हम इसे क्लासीफाई करते हैं कि उस फ्रेम के अंदर जो हमारा फ्रेम है, फ्रेम के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है, जो एक्टर है, उसकी साइज कितनी है। तीसरा हो गया हमारा कैमरे का एंगल जो है, उस हिसाब से हम फ्रेम को जो है शॉट्स को क्लासीफाई करते हैं। और कुछ इसके अलावा भी कुछ टाइप के शॉट्स बच जाते हैं जिसे हम इस चैप्टर के लास्ट में कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है। अभी शॉट्स को सबसे पहले हमने देखा कि कितने तरह के होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ कैमरा, यानी कैमरा के मूवमेंट के हिसाब से शॉट को कैसे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है। तो कैमरे के मूवमेंट के हिसाब से हमने शॉट्स को 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है। एक है स्टैटिक शॉट, यानी कैमरा हमारा मूव नहीं करता है इसमें। और जो डायनेमिक शॉट होता है, इसमें हमारा कैमरा जो है किसी ना किसी एंगल में या फिर मोशन में मूव कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसे हम बोलते हैं डायनेमिक शॉट। डायनेमिक यानी ऑल अराउंड। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है शॉट्स के शॉट्स हमारा किस हिसाब से क्लासीफाई कर रहे हैं, अभी हम सब्जेक्ट के साइज के हिसाब से, यानी हमारा जो एक्टर है, जो फ्रेम में जो एक्टिंग कर रहा है उसकी साइज के हिसाब से हम कैसे इसे वो करते हैं। तो देखो सब्जेक्ट्स के हिसाब से। ठीक है। ये सब्जेक्ट में भी कैरेक्टर ऑन एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन द सेंटर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कैमरा। मैंने वही चीज बताया, सब्जेक्ट वो है जो हमारा एक्टर का काम कर रहा है। ठीक है। फ्रेम क्या है, फ्रेम मैंने आपको बताया कैमरे का, जब आप एक शॉट लेते हो तो कितने एरिया के अंदर वो जो है हमारा सब्जेक्ट आ रहा है उसे हम बोलते हैं फ्रेम। अब इसके बेसिस पे हमने कैसे इनको अरेंज किया हुआ है, देखो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के साइज के हिसाब से सबसे पहले लिया है क्लोजअप। क्लोजअप फोटो बोलते हैं ना, क्लोजअप यानी बहुत ही करीब से किसी भी एक चीज को फोटो या फिर कैमरे के फ्रेम में लेना। दूसरा होता है मीडियम शॉट, उसमें हम उसका बीच का यानी थोड़ा सा सब्जेक्ट कवर करता है, पूरा कवर नहीं करता है। और लॉन्ग शॉट में हमारा सब्जेक्ट पूरा कवर होता है। ठीक है। अब इनके हिसाब से इसे फिर जो है हमने मॉडिफाई किया है और हमने बनाया है एक्सट्रीम क्लोजअप, यानी एकदम क्लोज फोटो लेना। क्लोजअप मतलब नॉर्मल क्लोजअप ले रहे हैं हम। मीडियम क्लोजअप मतलब जो मीडियम शॉट है उससे थोड़ा ज़्यादा क्लोज होना। मीडियम शॉट में हम मीडियम फ्रेम लेते हैं। मीडियम लॉन्ग शॉट मतलब
पूरा लॉन्ग भी नहीं है और पूरा मीडियम भी नहीं है, और लॉन्ग शॉट मतलब फुल्ली लॉन्ग शॉट होता है। अब इनके बारे में दोस्तों आप कंफ्यूज मत हो, जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन चीज़ों को मैं कवर करता रहूँगा, तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ठीक है। अभी केवल मैं आपको जो है शॉर्ट्स के तरीके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अभी हम पढ़ते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप। अभी दोस्तों इसका यूज़ कहाँ होता है, क्या होता है, ये चीज़ मैं इसमें आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका एक्सट्रीम क्लोजअप। तो इट इज क्लोजर देन द क्लोजअप शॉट्स एंड कैप्चर्स अ पार्ट ऑफ द फेस। इट इज एब्रिविएटेड एज द ECU, यानी ECU बोलते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स को। एक मैं आपको इसमें फोटो दिए हुए हैं, उन्हें भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जैसे इसमें केवल हम लोगों ने इन जो कैरेक्टर है हमारे उसके सिर्फ मुंह को कवर किया है, तो ये है हमारा एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स, ठीक है। इसका यूज़ हम कब करते हैं, ये किसी भी चीज़ का एक डिटेल एक्सप्रेशन, किसी भी हमारे फेस का फेशियल एक्सप्रेशन या इमोशन को दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा क्लोजअप शॉट। इसमें केवल हम पूरे फेस को कवर कर रहे हैं पर पूरे बॉडी को कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये केवल हमारे फेस को जो है कवर कर रहा है, और इसमें जो बैकग्राउंड की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नेग्लिजिबल होती है। हम इसमें बैकग्राउंड को नहीं दिखाना चाहते कि ये है कहाँ कैरेक्टर हमारा, केवल हम उस फेशियल एक्सप्रेशन एंड इमोशन को एक्सट्रीम क्लोजअप से थोड़ा सा दूर से लेते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम मीडियम क्लोजअप में। तो दोस्तों मीडियम क्लोजअप में क्या होता है, आप जो फ्रेम ले रहे हो वो आपका आर्मपिट या फिर लोअर चेस्ट, यानी जो नीचे का जो आपका चेस्ट का जो हिस्सा है उसके ऊपर का जो एरिया है, केवल आप उस फ्रेम में रिकॉर्ड करते हो। इसमें जनरली आपका हेड आ जाता है, आपके शोल्डर्स आ जाते हैं और हाथ के थोड़े से पोर्शन आ सकते हैं इसमें, और इसको हम जो है मीडियम क्लोजअप बोलते हैं। और ये आपके कैरेक्टर के रिएक्शन या इमोशन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड की जो है जानकारी इसमें दे दी जाती है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल फोटो में देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा मीडियम शॉट। मीडियम शॉट को हम मिड शॉट भी बोलते हैं। मीडियम शॉट में आपका जो कैरेक्टर होता है उसका हम फ्रेम लेते हैं आपके कमर या कमर के ऊपर का जो हिस्सा होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें जनरली आप उसके बॉडी लैंग्वेज को और कैरेक्टर के जो एक्टिविटीज हैं उसको कैप्चर करते हो, और थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो बैकग्राउंड के बारे में दे देता है कि जनरली किस बैकग्राउंड में प्लेस्ड है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हो। पांचवा है दोस्तों हमारा मीडियम लॉन्ग शॉट। मीडियम लॉन्ग शॉट जो है लॉन्ग शॉट और मीडियम शॉट के बीच का शॉट है। इसमें आपको नीज यानी आपके जो घुटने हैं, घुटने के ऊपर तक का जो जो भी इमेज होता है वो आप इसमें कैप्चर करते हो, और बैकग्राउंड में की ये काफ़ी इतनी जानकारी आपको दे देता है कि आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ हो रहा है, ये शॉट कहाँ लिया जा रहा है, घर पे है, बाहर है, कहाँ है, इसमें आपको पता चल जाएगा। आप इस फोटो में जैसे कि देख पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट में जनरली आपका मेन होता है आपका पूरा हेड सेट हो, यानी पूरा जो फुल इमेज होता है वो पूरे उस फ्रेम में कैप्चर होता है। इसमें जनरली आपके कैरेक्टर से ज़्यादा आप बैकग्राउंड पे जोर देते हो कि बैकग्राउंड आपका कैसा है, किस बैकग्राउंड पे बंदा प्लेस्ड है, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या है, आपकी लोकेशन जो है क्लियरली मेंशन की जाती है और बैकग्राउंड का फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें मिलता है, ठीक है। इसलिए इसको वाइड शॉट भी बोला जाता है या फिर फुल शॉट भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में आपके कैरेक्टर से ज़्यादा आपके बैकग्राउंड पे फोकस होता है। लोकेशन कैसा है, इसमें लोकेशन आपके कैरेक्टर को डोमिनेट करता है, ठीक है। और ये पूरे व्यू देता है, लार्जर व्यू देता है उस लोकेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपकी लोकेशन जनरली इंपॉर्टेंट होती है ना कि कैरेक्टर क्या कर रहा है। खास करके जैसे दिखाते हैं ना, आपको फिल्म शुरू होने से पहले उसमें आप देखते हो कि पहले आपको जगह दिखा दी जाती है कहाँ पे ये मूवी हो रही है, उसके बाद फिर आपको अंदर का सीन दिखाया जाता है कि नहीं, कैसे क्या हो रहा है। तो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट दोस्तों उसी के लिए जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने 2 क्लासिफिकेशन शॉट्स के पूरे कर लिए हैं, और ये है थर्ड क्लासिफिकेशन जो है शॉट्स क्लासिफिकेशन बाय कैमरा एंगल। अब हम देखेंगे कि कैमरा के एंगल को चेंज होने पर कैसे कैसे हम शॉट को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके हमने 5 ले रखे हैं। एक तो है आई लेवल शॉट, एक हाई एंगल शॉट, लो एंगल शॉट, बर्ड्स आई व्यू शॉट, वॉर्म्स आई व्यू शॉट, ठीक है। अब इन्हें डिटेल में कवर करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है दोस्तों आपका आई लेवल शॉट। आई लेवल शॉट को हम नॉर्मल शॉट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आई लेवल यानी सेम लेवल पे हम जो है किसी भी फ्रेम को जो है वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, एक नॉर्मल विंग इफेक्ट होता है, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं ना वैसे ही होता है। हमारा इंसान का आई लेवल का शॉट है ये दोस्तों, यानी सामने सामने कोई भी फोटो ले रहे हो उसको बोलते हैं।
अभी हाई एंगल शॉट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल रहा है हाई एंगल शॉट का मतलब कैमरा जो है सब्जेक्ट के ऊपर होता है, ठीक है, यानी उसके सर के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो हाई एंगल शॉट्स हैं वो उन चीज़ों को दिखाता है जो वैसे नॉर्मल आपको दिखते नहीं है, ठीक है। अभी जैसे इस वाले फोटो में आप देख पा रहे हो कि ऊपर से हम लोगों ने इस बच्चे की पिक्चर क्लिक की है कि नहीं, तो इसे बोलते हैं हम हाई एंगल का शॉट। उसके बाद आता है लो एंगल शॉट। इसका लॉन्ग लो एंगल शॉट्स जो होते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, जो कैमरा होता है सब्जेक्ट के लो लेवल पे होता है, यानी नीचे होता है, कैमरा नीचे होता है कि नहीं। और इसमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ है वो थोड़ी बड़ी है साइज में, नॉर्मल से थोड़ा बड़ा लगता है इसमें, है कि नहीं। और इसमें क्या आपका जो लो एंगल शॉट है ये आपके सब्जेक्ट को थोड़ा इंपॉर्टेंट बना देती है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर बना देती है, थोड़ी डोमिनेट बना देती है, जबकि हाई एंगल शॉट में ये नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों बर्ड्स आई व्यू शॉट। बर्ड्स आई व्यू शॉट में समझ लो ये आपकी जो फ्रेम है, यहाँ पे एक चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया तो ऊपर से ऐसी देख रही है हमें ऊपर से, है कि नहीं। तो यही चीज होती है, यानी चिड़िया हमें देख रही, समझ लो, इसलिए बर्ड्स आई शॉट हमने नाम दे दिया इसका। ये जनरली आप ड्रोन व्रोन से जो है इस टाइप के वीडियोस क्लिक कर सकते हो, बहुत ही आसानी से इस टाइप के व्यूज आपको मिल जाते हैं। या फिर समझ लो कि आप छत पे खड़े हो और आपके नीचे कोई असेंबली हो रही है या फिर कोई ड्रिल हो रहा है, तो आप उसके वीडियोस ले रहे हो, है कि नहीं। तो इसे हम बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू शॉट, ठीक है। इसमें आपको लोकेशन साथ साथ क्या एक्शन हो रहा है दोनों चीज़ें आपको आसानी से पता चल जाएंगी, ठीक है, जो कि हाई एंगल शॉट से पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम देखें वॉर्म्स आई व्यू शॉट। ऐसे समझ लो आप खड़े हो, जैसे इस पिक्चर में ये बच्चा खड़ा है और यहाँ पे आपको एक नीचे समझ लो चींटी है या कोई भी कीड़ा है, समझ लो ये देख रही है, तो उसे तो ऐसा ही लगेगा, वो जो कीड़ा है, आप कीड़े को अपनी जगह रख के देखो तो फिर आपको तो इंसान इतना ही बड़ा लगेगा, है कि नहीं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं वॉर्म्स आई। इसमें क्या होता है, आपका जो कैमरा होता है सब्जेक्ट के बहुत ही नीचे हो जाता है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट के अपीयरेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है और डोमिनेंट बना देती है, ठीक है दोस्तों। इसे हम बोलते हैं वॉर्म्स आई व्यू शॉट। उम्मीद है ये सारे शॉट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अभी हम चलते हैं अदर टाइप्स ऑफ शॉट, जो बाकी शॉट्स जो हमारे छूट गए हैं वो इसमें कवर होते हैं दोस्तों। इसके जनरली 2 या 3 टाइप्स हैं, तो इसे हम बारी बारी देखते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है ओवर द शोल्डर शॉट्स, जिसे हम बोलते हैं OTS शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ठीक है, द नेम ऑफ द शॉट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ द कैमरा जस्ट बिहाइंड द शोल्डर्स ऑफ द कैरेक्टर प्रेजेंटिंग ए व्यू व्हाट द कैरेक्टर सीज। अभी इसमें देखो, जैसे हमारे 2 कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं कि नहीं, तो एक कैरेक्टर के शोल्डर पे मान लो कैमरे को प्लेस किया है ताकि हम दूसरे कैरेक्टर को आसानी से देख सकें। सिमिलरली जब हमें ये चश्मा वाला कैरेक्टर अगर हमें दिखाना है, तो हम ये जो लड़की है, लड़की के शोल्डर के ऊपर इस कैमरे को रखेंगे समथिंग यहाँ या फिर यहाँ, और अपियरेंस हमारा होगा इसकी तरफ, समझ रहे हो। इसे हम बोलते हैं ओवर द शोल्डर शॉट, ठीक है। ये जनरली किसी भी कन्वर्सेशन को शो करने के लिए होता है, 2 कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में हम कन्वर्सेशन शो करते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स, जिसे हम बोलते हैं POV शॉट, है कि नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू शॉट में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट शोज द थिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ए कैरेक्टर। ये आप कैरेक्टर हो, यहाँ पे आप ये कैरेक्टर हो, आपके व्यू से यानी आपके नजरिए से हम किसी भी चीज को देखेंगे, समझ रहे हो दोस्तों। इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, यानी आप किसी की तरफ निशाना लगा रहे हो मान लो, या फिर कोई तीर या फिर आर्चरी वगैरह आप कोई गेम खेलो, तो आपके नजरिए से वो चीज कैसे दिख रही है हम इसमें वो शो करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आएगा हमारा रिएक्शन शॉट। रिएक्शन शॉट वैसे कोई अलग से कोई शॉट है नहीं, और ना ही हम इसे क्लासिफाई करेंगे इस तरह से, पर इसमें क्या होता है, हमारा जो फ्रेम होता है वो केवल रिएक्शन को शो करता है उस कैरेक्टर के, किसी भी डायलॉग हो गया, एक्शन हो गया, उसके ऊपर जो कैरेक्टर है उसका क्या रिएक्शन है हम उसे शो करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जस्ट इमेजिन ए सीन इन विच 3 कैरेक्टर्स आर डिस्कसिंग समथिंग, वन ऑफ द कैरेक्टर्स रिवील्ड ए शॉकिंग इन्फॉर्मेशन, नाउ यू विल हैव टू शो द रिएक्शन ऑफ द अदर्स टू थ्रू द रिएक्शन शॉट्स। ये जनरली दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम नॉर्मल कोई भी प्रैंक वीडियो देखते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल वीडियोस देखते हैं कॉमेडी वीडियो टाइप, तो उसमें हम देखते हैं ना कि 3-4 बंदे उसमें बात कर रहे होते हैं, उसमें से एक को या फिर एक ने कोई ऐसी जानकारी बता दी जिससे बाकी सारे हंसते हैं, कहीं शॉक हो जाते हैं। तो उन तीनों के रिएक्शन अगर आपको दिखाना है तो आप एक सिंगल फ्रेम में ऐसे एक एक करके दिखाओगे कि हो क्या हो गया पता नहीं, है कि नहीं। तो ये जनरली आपका क्लोजअप
या फिर मीडियम क्लोजअप शॉट ही है, पर इसको अलग से इसलिए बोला रिएक्शन शॉट, इसको एक नाम दिया गया केवल रिएक्शन को शो करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे इसके क्वेश्चंस है जो आप प्रैक्टिस करोगे और आपको जो है इससे ये जानकारी हो जाएगी कि आपको समझ में कितना आ रहा है, और इसके आंसर्स आपको नीचे आराम से मिल जाएंगे।